हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है, झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसका परीक्षा फल बोले तो रिजल्ट आ गई है, तो उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18, 19 और 19-20 को हुआ था, जिसका रिजल्ट आ गया है। कुछ सब्जेक्ट का भी आना बाकी है और कब तक आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी जो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट दिया है उसमें हम लोग बात करेंगे। उसका टोटल सीट कितना था, कितना डीवी के लिए बुलाया था और फाइनल रिजल्ट कितना दिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड लिस्ट पक्का आएगा, आपको बताएंगे। एनालिसिस के अंतर्गत आपको सारा डाटा यहाँ लाए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो रिजल्ट निकला था कल ही रात में आ गया था, तो कल ज़्यादा रात होने के कारण मैं इसको आज सुबह में बना रहा हूँ वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे किसके लिए है, ध्यान रखिएगा। ये झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य के लिए है, यानी माध्यमिक आचार्य। ध्यान रखिएगा, जो लिखे हैं उनके लिए या तो उनके परिवार के कोई भी लिखे हैं तो उनके लिए सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ नए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिरसा मुंडा क्लासेस आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, इसका जो नाम दिया गया है 2025, वैकेंसी है 2/25 वैकेंसी के नाम है, इसीलिए रिक्त पदों की विरुद्ध अभ्यर्थियों का परीक्षा फल, यानी आप ये फाइनल रिजल्ट है, ध्यान रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके, सभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे जो पहला हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, समाजशास्त्र के बारे में। तो समाजशास्त्र का टोटल रिजल्ट कितना दिया है आप लोग यहाँ देखिए। जनरल लोग के लिए 55 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 34 है। उसी प्रकार आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ मिलेगा एससी के लिए 13 और ओबीसी 1 के लिए 10, ओबीसी 2 के लिए 7 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है। तो टोटल कितना हो गया, समाजशास्त्र के लिए टोटल आपका हो गया 128 सीट। ध्यान रखिएगा कितना दिया है, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, लिखते जाइए। 128 सीट अभी रिजल्ट दिया है, ध्यान रखिए। ये फाइनल रिजल्ट है आप लोग का। जिसका भी रोल नंबर है समझिए आपका जॉब पक्का है, बस आपको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। अब इसमें बात हम लोग करते हैं कि सीट कितना था गुरुजी, सीट कितना था। तो सीट इसमें था 159, ध्यान रखिएगा। 159 इसका सीट था। 159 इसका सीट था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना निकाला था गुरुजी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 180 निकाला था। ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज यही है। सीट टोटल कितना है 159। डीवी के लिए कितना निकाला था, डीवी के लिए कितना निकाला था 180। और फाइनल रिजल्ट कितना दिया है, यानी 128। तो अभी भी कुछ सीट रह गया, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ देखिएगा अगर, तो लगभग कितना सीट 29 सीट हो जाएगा, क्योंकि 59 है तो यहाँ 28 हो गया। 29 30, 30 दूना 60, यहाँ 59 में 28 घटाइएगा, एक आ जाएगा यहाँ से, चल गया तो 3, यानी 29 नहीं 31 सीट आपका लगभग बचा हुआ है। इसके लिए सेकेंड रिव्यू लिस्ट निकलेगा, आप लोग ध्यान रखिए। जिसका भी नंबर या तो जिसको नोटिस मिला है वो लोग का अगर डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो उन लोग को भी बुलाएगा, नहीं तो फिर सेकेंड लिस्ट पक्का निकलेगा, ध्यान रखिएगा। हो गया, हम लोग बात कर लिए समाजशास्त्र का। आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड में हम लोग देखते हैं किसका, मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान देखिए, मनोविज्ञान में कितना कितना सीट दिया है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जनरल के लिए 18, एसटी लोग के लिए 12, एससी लोग के लिए 3, ओबीसी 1 के लिए 3 और ओबीसी 2 के लिए 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप लोग देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है मनोविज्ञान के लिए। अब बात करते हैं टोटल रिजल्ट कितना दिया है। टोटल रिजल्ट कितना दिया है मनोविज्ञान के लिए, तो इसमें दिया है 39, ध्यान रखिएगा। ये रिजल्ट आपका है 39, ध्यान से सुनिए। ये रिजल्ट दिया है फाइनल रिजल्ट 39 लोग का। और इसमें सीट कितना था, सीट था 53 सीट था। और डीवी के लिए कितना बुलाया था, ये सीट था, ध्यान रखिएगा।
ये सीट था। और डीवी के लिए 60 लोगों को बुलाया गया था, ध्यान रखिए। तो कितना रिजल्ट दिया है? 39। टोटल सीट 53 और डीवी के लिए 60 बुलाया था। तो अभी कितना सीट बच गया है? इधर से 1 और इधर 13, यानी टोटल 14 सीट अभी बचा हुआ है। 14 सीट के लिए सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा। या तो फिर यहाँ जो छटाएं हैं 60 में डीवी हो गया है, उन लोग का डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो फिर वो लोग को लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है मनोविज्ञान का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक करके आप लोग ध्यान से देखिए कौन कौन सब्जेक्ट में कितना बचा हुआ है सीट, और उसका डीवी होगा कि नहीं, सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, उसके बारे में। अब अगला में हम लोग देख पा रहे हैं किसका है? मानव शास्त्र का। मानव शास्त्र, मानव शास्त्र में टोटल सीट कितना था उसके बारे में हम लोग बात करें। रिजल्ट देख लीजिए पहले। रिजल्ट जनरल के लिए कितना? 8 निकाला है, एसटी लोग के लिए 4 और अनुसूचित जाति एससी लोग के लिए 2। यहाँ ओबीसी 1 के लिए सिर्फ 1 सीट है, बाकी बात ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं है। तो टोटल सीट कितना था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट कितना का दिया है सभी का आप मिला दीजिएगा, तो टोटल रिजल्ट आपका हो जाएगा 15। 15 कोई का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट दे दिया है। और डीवी के लिए कितना बुलाया गया था? 28 बुलाया गया था डीवी के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और सीट कितना था? सीट इसका 21 था, ध्यान रखिए। तो कितना सीट बच गया? इसमें भी 6 सीट अभी बचा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी का हम एक एक करके बता रहे हैं। और जिसका रिजल्ट नहीं आया है, कौन कौन सब्जेक्ट बचा हुआ है, कब तक आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दर्शन शास्त्र के बारे में। दर्शन शास्त्र बोले तो कितना सीट के लिए वहाँ निकाला है दर्शन शास्त्र में, हम लोग उसके बारे में बात करें। सबसे पहले देखिए यूआर बोले तो जनरल 8 सीट के लिए, एसटी लोग के लिए 4 सीट और ओबीसी 1 के लिए 1 सीट है, और ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं है। तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया है? 13। 13 रिजल्ट दिया है फाइनल रिजल्ट। उसके बाद में इसका सीट कितना था? टोटल सीट है 19, ध्यान रखिएगा ये सीट है। सीट कितना है? 19 सीट है। और डीवी के लिए कितना बुलाया था? 25, यानी 25 लोग को बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और सीट है 19, रिजल्ट दिया है 13, तो कितना बच गया? 13 और उधर 19, कितना हो जाएगा? 6 लोग इसमें भी बच रहा है। दर्शन शास्त्र आप लोग का भी 6 सीट अभी खाली है। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, अगर ये लोग का डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, लोग को टाइम दिया गया है 29 तक, अगर ये लोग सही कर पाते हैं तो यहाँ से लेगा, और नहीं तो फिर सेकेंड लिस्ट पक्का निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ? गृह विज्ञान। गृह विज्ञान तक हम लोग पहुँच गए। गृह विज्ञान कितना निकाला है देखिए। जनरल के लिए 31, एसटी लोग के लिए 4 और एससी लोग के लिए 6, बीसी 1 3 और बीसी 2 के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए भी देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है, ध्यान रखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल रिजल्ट अभी वर्तमान में दिया है 34, ध्यान रखिए ये 34 रिजल्ट दिया है। 34 लोग का रिजल्ट फाइनल हो गया है। और जो इसका सीट कितना था? सीट इसका था 90, ध्यान रखिए, सॉरी सीट इसका 96 था, यानी 96 सीट था। डीवी के लिए 90 बुलाया गया था। देखिए डीवी के लिए भी 90 बुलाया गया था, यानी 6 सीट आपका बचा ही हुआ था। और मात्र 34 रिजल्ट दिया गया है। तो कितना सीट बचा है आप लोग ध्यान दीजिए। किसका है? गृह विज्ञान लोग का। आप लोग का सेकेंड लिस्ट पक्का आएगा, आप लोग घबराइए नहीं। आगे बढ़े, चलिए ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भूगर्भ शास्त्र के बारे में। भूगर्भ शास्त्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखिए जनरल लोग के लिए कितना है? 12 सीट, एसटी लोग के लिए 8, एससी लोग के लिए 3 और बाकी बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। यहाँ ओबीसी लोग का नहीं है, 1 2 3 किसी का नहीं है, 1 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है। तो टोटल सीट हम लोग देखते हैं सबसे पहले भूगर्भ शास्त्र का। टोटल सीट इसका था, अभी रिजल्ट की बात करिए, रिजल्ट निकाला है उसको देखिए। रिजल्ट 24 निकाला है और इसका टोटल सीट 32 है, 32। और डीवी के लिए 40 लोग को बुलाया गया है, ध्यान रखिए। अभी फाइनल रिजल्ट कितना का दिया है? 24 का दिया है फाइनल रिजल्ट, और डीवी के लिए 40 बुलाया गया था और सीट 32 है। तो अभी कितना? 8 सीट आपका अभी भी खाली है, ध्यान रखिए 8 सीट। अगर यहाँ वाले लोग सही हो जाते हैं डॉक्यूमेंट में तो फिर आपका यहीं से लेंगे, और नहीं तो सेकेंड लिस्ट यहाँ वाला निकालेगा, ध्यान रखिएगा।
कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे अप्लाई इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश में ध्यान दीजिए, अप्लाइड इंग्लिश में कितना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिजल्ट दिया है उसके बारे में बात कीजिए। टोटल रिजल्ट देखिए, जनरल के लिए आपका 19 निकाला है, एसटी लोग के लिए 14 और एससी लोग के लिए 4 है। टोटल मिला दीजिएगा तो 44 हो जाता है, यानी 44 सीट में आपका रिजल्ट दिया है। ये फाइनल रिजल्ट है 44 लोगों का। और इसमें सीट कितना है, इसका सीट 54 है, ध्यान रखिएगा, सीट 54 है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 64 बुलाया गया था, यानी आप समझ सकते हैं टोटल सीट हो गया है 54, लेकिन बुलाया कितना था 64 को, यानी 10 एक्स्ट्रा बुलाया था डीवी के लिए। और रिजल्ट कितना निकला 44, यानी 10 अभी भी सीट खाली आपका रह गया है, ध्यान रखिएगा 10 सीट अभी भी खाली है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं हो पाता है तो फिर से 10 लोगों का सेकेंड लिस्ट जारी होगा डीवी के लिए, और यहीं से अगर ठीक हो जाता है तो फिर यही वाला को ले लिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो सारा सब्जेक्ट का एनालिसिस करके मैं बता दिया कितना सीट है कितना खाली है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे और लोग का था, ये नीचे था, हम इसको ध्यान नहीं दे पाए थे, सॉरी। यहाँ पे देखिए BC1 के लिए 3 है, BC2 के लिए 2 है और EWS के लिए 2 है। तो टोटल मिला के ही इसका रिजल्ट 44 दिया है, ध्यान रखिएगा कितना दिया है 44 इसका रिजल्ट दिया है। डीवी के लिए 64 बुलाया था और 54 इसका सीट है, ये छूट गया था, सॉरी। तो आप लोग देख पा रहे हैं रिजल्ट आ गया है। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट का नहीं आया उसके बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, अनिवार्य प्रमाण पत्र। जैसे उदाहरण के लिए टोटल यहाँ डीवी के लिए कितना बुलाया था 64 बुलाया था, तो 64 में रिजल्ट 44 ही क्यों दिया? तो कारण देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में, अनिवार्य प्रमाण पत्रों अभिलेखों की अनुपलब्धता, यानी आपका डॉक्यूमेंट गलती है उसके कारण से आप सही से नहीं दे पाए या अस्पष्टता सही से नहीं है, इस कारण से बोल रहा है कि आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रकाशित परीक्षा फल में किसी प्रकार की त्रुटि अर्थात टंकन त्रुटि, यानी जो टाइपिंग में गलती हुआ होगा बोला जा रहा है, सुधार करने का अधिकार किसके पास है? आयोग के पास में। आप इसमें कुछ नहीं बात कर सकते हैं कि सर ऐसा हो गया बोल के। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है और कब तक रिजल्ट आएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, ध्यान रखिए पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें टोटल सीट कितना था आप सभी को पता है 221, यानी 221 टोटल सीट है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना बुलाया है 252 इतना बुलाया है डीवी के लिए, ध्यान रखिए डीवी के लिए बुलाया है। इसका रिजल्ट दिया नहीं है, इसका रिजल्ट कब तक देगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर में अगर देना होगा तो दे देगा, और नहीं तो इसका 30 तारीख को पक्का दे देगा। आप लोग लिख के रख लीजिए, क्यों? क्योंकि 21 तक जिसको नोटिस दिया गया है कि 21 तक आप सुधार कर सकते हैं कि किसी का गलती है EWS या तो फिर OBC 1-2 का जो सर्टिफिकेट है वो लोग सही नहीं कर पाए तो उसको 29 तक टाइम दिया गया है। तो 30 तक पक्का आ जाएगा, क्योंकि 1 तारीख से पहले इस वैकेंसी को क्लियर करना है, तो 30 तक पक्का आ जाएगा। हो सकता है अगर 1-2 दिन के अंदर में अगर रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं आता है तो 30 तारीख को आप उम्मीद करके रखिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग देख लिए पॉलिटिकल साइंस का। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस सबका। कंप्यूटर साइंस में 3 अलग अलग सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं। तो टोटल सीट उसमें कितना है उसको हम लोग देखते हैं। टोटल सीट उसमें 239 तीनों को मिला के, तीनों सब्जेक्ट को मिला के आप लोग को पता है 239 सीट है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना मात्र बुलाया गया था 163, ध्यान रखिए मात्र 163 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। और एक जो सब्जेक्ट है विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। विशेष शिक्षा में टोटल डीवी के लिए कितना बुलाया गया था? विशेष शिक्षा में 150 को बुलाया गया था, ध्यान रखिए कितना 150 ये डीवी के लिए बुलाया गया था। विशेष शिक्षा की बात कर रहे हैं। और इसका सीट कितना है 120, ध्यान रखिए 120 सीट है, 150 बुलाया गया है। रिजल्ट अभी दिया नहीं है, बच गया है। तो पॉलिटिकल साइंस, विशेष शिक्षा और कंप्यूटर साइंस साइबर हो गया, ये सब का तीनों मिला के अभी 3 का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये सब का रिजल्ट कब तक आएगा? तीनों का रिजल्ट 1-2 दिन में, या तो फिर 30 तारीख तक आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। तो आप लोग बिरसा मुंडा क्लासेस
के साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, और जो नया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उस टाइम। क्लास भी आप लोग का शुरू होने वाला है, लेकिन क्या करें, कुछ प्रॉब्लम के चलते हम आप लोग का जेटेट की क्लास ले नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। आप लोग का प्यार बना रहे बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ। धन्यवाद।